जिनाणम। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? उज्ज्वल देवसेन महाराज सूत्र नंबर 96 में लिखते हैं, द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम निज निज प्रदेश समूहै अखंड वृत्तया स्वभाव विभाव पर्यायान द्रवति द्रोष्यति अध्रुवत इति द्रव्यम। पुनः देखें, द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम निज निज प्रदेश समूहै अखंड वृत्त्या स्वभाव विभाव पर्यायान द्रवति द्रोष्यति अध्रुवत इति द्रव्यम। द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम, द्रव्य के भाव को द्रव्यत्व कहते हैं। द्रव्य क्या है? तो आचार्य कहते हैं निज निज प्रदेश समूहै, जो अपने अपने प्रदेश समूह के द्वारा अखंड वृत्त्या अखंडपने से स्वभाव विभाव पर्यायान अपने स्वभाव और विभाव रूप पर्यायों को द्रवति द्रोष्यति अध्रुवत प्राप्त होता है, द्रोष्यति प्राप्त होवेगा और अध्रुवत अर्थात प्राप्त हो चुका है, इति द्रव्यम वह द्रव्य है। और उस द्रव्य के भाव का नाम द्रव्यत्व गुण है। जो प्रत्येक द्रव्य है वह अपने अपने प्रदेश में परिणमित है, लेकिन कभी भी वह अपने आप को बदलता नहीं। जैसे जीव अनादिकाल से कर्मों के संयोग में है, लेकिन आज तक जीव उद्गल नहीं हुआ, न ही एक भी उद्गल जीव हुआ। ये है स्व स्व अपने अपने निज निज प्रदेश अपने अपने प्रदेशों के में अखंड वृत्तया अपनी वृत्ति को परिणमित या बदलाव नहीं दिया, वह तो जैसी थी वैसी ही है। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य अपने स्वभाव व विभाव रूप पर्यायों को प्राप्त होता है, होवेगा और हो चुका है, वह द्रव्यत्व गुण कहलाता है। जिस शक्ति के कारण द्रव्यता कायम रहकर पर्याय निरंतर बदलती रहती है। द्रव्यता तो बनी हुई है, जीव ने कभी अपना स्वभाव छोड़कर उद्गल रूप नहीं हुआ, लेकिन परिणमन अनादिकाल से बराबर चल रहा है। इसका नाम है द्रव्यत्व गुण। इसको जानने से हमको क्या फायदे? तो निश्चयतया जीव की पर्याय शरीर के कारण, कर्म के कारण, ईश्वर के कारण, अन्य जीवों के कारण, अन्य पुद्गलों के कारण नहीं पलट रही है, नहीं बदल रही है, अपितु द्रव्यत्व गुण के कारण बदल रही है। अच्छी तरह निश्चय करना है कि दृढ़ता पूर्वक विषय को समझें। निश्चय क्या करना? आज से दृढ़ निश्चय यह हो, बाहर की वस्तुएं मात्र निमित्त कारण बन सकती हैं, उपादान रूप से तो मुझ में जो द्रव्यत्व नाम की शक्ति है वही परिणमन करा रही है। एकांत से पर की कर्तापनी की मिथ्या मान्यता समाप्त हो जाती है। अरे यहाँ कौन किसका करता है? प्रत्येक द्रव्य स्वयं में स्वाधीन है। ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है और भगवान सर्वज्ञ के सिद्धांत की एक एक बात को अच्छी तरह इसलिए जानना है
क्योंकि यह हमारे लिए सम्यक्त्व का प्रमुख कारण है। पर्यायों के नाश तथा उत्पाद से मैं सुखी दुखी होकर आकुलित होता था, वह आकुलता समाप्त होती है। अभी तक हम क्या करते, जैसे ही पर्याय की उत्पत्ति हुई बड़ा आनंद आया, पर्याय विनष्ट हुई बड़ा दुख हुआ। लेकिन द्रव्यत्व गुण को जानने के बाद यह निश्चय होता है कि जो जो द्रव्य हैं वे परिणमनशील हैं, बदलेंगे ही बदलेंगे। आप चाहें कुछ भी कर लें, कितने भी पुरुषार्थ कर लें, कितने भी प्रकार के उपाय कर लें, पर उनको शाश्वत पने में पर्यायों को बना नहीं सकते। वे तो नियम से परिणमित होंगी, क्योंकि ये तो द्रव्यत्व नाम का गुण है, उसमें तो प्रति समय परिणमन होगा ही होगा। जीवन मरण संयोग वियोग जन्य आकुलताएं भी समाप्त हो जाती हैं। अच्छी तरह जीवन में इन गुणों का अभ्यास करने से बाहरी संपूर्ण विकल्प समाप्त होते चले जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं, इस द्रव्य के लक्षण के विषय में आचार्य भगवंत कुछ और विशेष बतलाते। सद्द्रव्य लक्षणम शीदति स्वकीयान गुणपर्यायान व्यापनोति इति सत् उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत्। सद्द्रव्य लक्षणम सीदति स्वकीयान गुणपर्यायान व्यापनोति इति सत् उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत्। सद्द्रव्य लक्षणम, सत् अर्थात अस्तित्व, यह द्रव्य का लक्षण है। अपने स्वकीयान गुण पर्यायान व्यापनोति, अपने गुण और पर्यायों को प्राप्त होना सत है। अथवा उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत, उत्पन्न होना, नष्ट होना और धौव्य बना रहना, इसका नाम सत है। प्रत्येक वस्तु में जो पर्याय हो रही हैं वे पर्याय नवीन नवीन उत्पन्न होती हैं और पुरानी पुरानी व्यय नष्ट होती चली जाती, लेकिन उनके साथ कुछ वस्तु ऐसी है जो सदा बनी रहती है। जैसे एक स्वर्ण का मुकुट है, वह टूट गया, उसे टूटने पर उससे एक कलश का निर्माण कराया। मुकुट का व्यय हुआ, कलश की उत्पत्ति हुई, लेकिन दोनों में स्वर्णपना, पीला रंग और स्वर्ण का भाव बराबर बना रहा। इसी तरह हम मनुष्य हैं, यहां से मरण करके देवत्व को प्राप्त किया, तो मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ और देव पर्याय की उत्पत्ति हुई। दोनों में मेरी जीवात्मा जो यहाँ थी वो वहां है, तो जीवत्वपना, मेरे ज्ञान दर्शन, ये धौव्य हैं, ये सदा बने रहेंगे। इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अच्छी तरह उत्पाद व्यय और धौव्य को समझने से हमारी संपूर्ण आकुल व्याकुलताएं समाप्त होती हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु का परिणमन इस रूप में ही होता है कि जो जो उत्पन्न हुआ है वह नियम से नाश को प्राप्त होगा, और जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये शरीर आदि ये वर्तमान में पर्याय के रूप में उत्पत्ति को प्राप्त हुए हैं, सो ये नष्ट होंगे और इनके अंदर विराजमान भी भविष्य के भगवान रूप चैतन्य आत्मा ध्रुव चैतन्यमयी जो आत्म तत्व है, जीव द्रव्य है, वह ना कभी उत्पन्न हुआ था, सो ना कभी अंत को प्राप्त होगा। अब आगे आचार्य कहते हैं प्रमेयत्व नाम का गुण। प्रमेयत्व नाम का गुण क्या है? सूत्र नंबर 98। प्रमेयस्य भावः प्रमेयत्वं प्रमाणेन स्वपर स्वरूपं परिच्छेद्यं प्रमेयम्। प्रमेयस्य भावः प्रमेयत्वं प्रमाणेन स्वपर रूपं परिच्छेद्यं प्रमेयम्।
प्रमाण के द्वारा जानने के योग्य जो स्व और पर स्वरूप है वह प्रमेय है। उस प्रमेय का जो भाव है उसे प्रमेयत्व कहते हैं। प्रमाण के द्वारा अर्थात ज्ञान के द्वारा जो स्वयं को और दूसरे के स्वरूप को जानने में आ रहा है। आज तक हम ये जानते थे कि हमारा ज्ञान इस वस्तु को जानता है, लेकिन ये प्रमेय नाम का गुण कह रहा है मैं इस वस्तु में हूं, इसलिए ये वस्तु आपके ज्ञान में आ रही है। अगर वस्तु में प्रमेय नाम का गुण ना हो तो वह किसी के ज्ञान का विषय नहीं बन सकती। तो इसलिए मात्र हमारा ज्ञान उस वस्तु को नहीं जान रहा है, अपितु उस वस्तु में स्थित प्रमेय नाम का गुण उस वस्तु को जानने योग्य बना रहा है, इसलिए वह वस्तु हमारी ज्ञान में आ रही है। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी ज्ञान या प्रमाण का विषय होता है उसे प्रमेयत्व कहते हैं। अथवा प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है जिसके कारण वह किसी न किसी ज्ञान में झलकता है। इसके गुण के कारण ही अणुआदि की सिद्धि होती है। अरे हमको नहीं दिख रहे तो क्या हुआ, केवली भगवान को तो साक्षात दिख रहे हैं। अरे नंदीश्वर द्वीप होगा कि नहीं होगा, अरे आपको नहीं दिख रहा है तो क्या जो आपको नहीं दिखता वह नहीं होता क्या? नहीं, वो किसी ना किसी प्रमेय का, किसी ना किसी प्रमाण का विषय है, क्योंकि जो जो वस्तु है उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण होगा, और जो प्रमेयत्व नाम का गुण है वो किसी ना किसी प्रमाण का विषय होगा, अर्थात किसी ना किसी ज्ञान के माध्यम से जानने में आएगा। इसको जानने से क्या उपाय हो, इससे जानने से हमको क्या फायदा? तो कहते हैं इसके द्वारा सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। अरे सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जो सब कुछ जानते हैं उनका नाम सर्वज्ञ है। हम सब कुछ नहीं जान पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो है जो सब कुछ जानता होगा। जैसे आपसे कोई कहे आपने अपने परदादा को देखा क्या, आप कहेंगे नहीं नहीं हमने नहीं देखा। तो वे थे कि नहीं थे? नहीं नहीं, वो अवश्य थे। क्यों थे? क्योंकि मेरे पिताजी ने देखा और मेरे दादाजी उनके बारे में बहुत सारी बातें बताते, और संभवतया दादाजी के पास उनका चित्र भी होगा। बस ऐसे ही हमको यहाँ लगाना है। क्या लगाना है? हमको ये घटित करना है कि बहुत सारी वस्तुएं अतीत में जो घटित हो गई वे हमने और आपने प्रत्यक्ष नहीं देखी, ये हमारे सामने घटित नहीं हुई, लेकिन किसी ने तो उन्हें प्रत्यक्ष देखा होगा। अरे जिनने देखा ऐसे तीर्थंकरों गणधर भगवंतों के पवित्र मुख से, आचार्य परंपरा से आचार्य भगवंतों ने हम तक उस विषय को भेजा। सो ये आचार्य भगवंत हमारे पूज्य पिता के तुल्य हैं, जो हमें अपने पूर्वजों गणधर भगवंतों और तीर्थंकर भगवंतों के सद्भाव और उनकी सर्वज्ञता का बोध कराने वाले हैं। विश्व में रहने वाले सभी पदार्थ किसी न किसी ज्ञान के विषय हैं, किसी न किसी ज्ञान में झलकते हैं। कभी ये ना सोचें हमें कोई नहीं देख रहा, हमेशा ये विचार करें दो लोग सदा सबको देख रहे हैं। कौन कौन? एक निज आत्मा और एक जिन आत्मा। एक मैं स्वयं हूं जो स्वयं को सब कुछ देख रहा हूं, और एक वे केवली सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु हैं जिनकी पवित्र ज्ञान में तीन लोगों के प्रत्येक द्रव्य अपने आप झलक रहे हैं। हमारे प्रत्येक कार्य और परिणाम सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक रहे हैं। यह बात ज्ञात होते ही पाप प्रवृत्ति कम होने लगती है। पर द्रव्यों और पर भावों के प्रति जो बहुत आसक्ति है या पाप आदि क्रिया करते समय जो स्वच्छंद वृत्ति है वो समाप्त होती है। क्यों? उसे बोध होता है अरे भगवान देख रहे हैं। पर द्रव्यों के साथ मेरा जे ज्यायक संबंध है, इस बात का बोध होता है। प्रत्येक वस्तु मेरे ज्ञान का विषय है, वह मेरा ज्ञेय है। ज्ञेय मतलब जानने योग्य वस्तु, और मैं ज्ञायक मतलब जानने वाला हूं।
वो जानने योग्य वस्तु है और मैं जानने वाला हूं, इसलिए वो मेरे ज्ञान में झलक रही है या मेरे ज्ञान में आ रही है। मैं उसका कर्ता ना बनूं, बस जानो, देखो और जाने दो, जानो, देखो, जाने दो। किस किस को बदलेंगे, क्या क्या बदलेंगे, क्या क्या परिणमन होगा, वो सारे द्रव्य अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता को, स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र द्रव्यत्व और स्वतंत्र प्रमेयत्व को लिए हुए हैं।